नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आइए कट ऑफ का की तो बाद में भी बनाएंगे वीडियो। कट ऑफ से पहले तो हम आंसर की बना देते हैं क्योंकि टाइम नहीं लगा, बिजी थे और स्टूडियो में ना होने के कारण बार बार आपकी रिक्वेस्ट थी। सोच तो ये रहे थे भी जाके स्टूडियो के अंदर जाके वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद भी 1000+ मैसेज तो आ चुके हैं। उनका रिप्लाई नहीं दे पाया तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आज तक सारे रिप्लाई दिए हैं, तो थोड़ा सा बिजी था और इतने ज़्यादा मैसेज आने के बाद भी रिप्लाई नहीं देना थोड़ा सा आपको भी पता है। तो और दूसरी बात, नया साल लग चुका है तो आपको बहुत सारी इस साल के अंदर खुशियां मिले और आपको बहुत बहुत बधाई हो। 2023 में आपने मेहनत की है, 2024 में आपके काम आने वाली है। जैसे रिजल्ट आएगा आपके चेहरे मुस्कुराते हुए नज़र आएंगे, आपके घर में खुशियां आएगी और बहुत ज़्यादा, जितनी आप खुशी डिज़र्व करते हो उससे ज़्यादा भी आपको खुशी मिले, यही दुआएं करेंगे। तो देखते हैं, आपने बहुत मेहनत की है और आपका बहुत बढ़िया स्कोर है। लगभग जितने बच्चे रेगुलर थे जिन्होंने भी मेहनत की है, रियल में उनका बहुत बढ़िया स्कोर है। क्योंकि 30 नंबर अगर पेपर की बात करें तो 30 नंबर का पेपर जो था उसके अंदर आपको 4-5 हरियाणा जीके के क्वेश्चन कर लो, 3-4 जो हरियाणा जीके थे, इंडिया जीके को छोड़ के थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। उनके अंदर थोड़ा सा मतलब कंप्यूटर के तो देखो पाइथन आपने नहीं पढ़ी होगी, अगर वो जो कंप्यूटर का स्पेशल अगर कोई पेपर होता है उसमें टेक्निकल आता है तो वही पढ़ता है ये चीज़ें। तो वहाँ से आपका अच्छा स्कोर हुआ होगा, 10-15 नंबर आपने लेके आए। लेकिन मैक्सिमम स्कोर जो आपका बढ़ रहा है ना वो थ्योरी के कारण ही बढ़ रहा है। ठीक है, अगर थ्योरी में आपको लगता है भी हमने आपकी मेहनत के साथ दिया है थोड़ा बहुत, तो कमेंट जरूर करें और अपना स्कोर भी बताएं। स्कोर के साथ में अपनी कैटेगरी भी लिखें। ठीक है, और दूसरी बात, कम्युनिटी में जाके पोल जरूर करें। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोल बनाया गया, जिसके अंदर अपने नंबर के अनुसार से करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदा है। उसके हिसाब से हम एनालाइज कर पाएंगे और उसके बाद आपको कट ऑफ की वीडियो देखने को मिलेगी। भी आप कट ऑफ बताओ सर, वीडियो बनाओ कट ऑफ आप कहते हो, क्योंकि थोड़ा सा एनालाइज करने में टाइम लगता है। देखो बताने को तो मैं कैसे ही बता दूँ, ऐसे ही फेंक दूंगा, तो ऐसा काम आपने पहले ही नहीं किया तो अब तो क्या करेंगे। ठीक है, तो जितने भी है आपका प्यार है, मैसेज आ रहे हैं सर बहुत बढ़िया स्कोर हुआ, हमने मेहनत की थी, आपने मेहनत की थी, तो जो मेहनत है वो रंग लाई है और बहुत खुश है दिल। मतलब इतना बढ़िया खुशी है भी आपके मैसेज देख के, पेपर देख के, जिसमें मोस्ट ऑफ आपका जो है करवाया हुआ ही था। 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के लगभग आपके करवाए हुए थे। एनर्जी भी और WCS के 4-5 क्वेश्चन थे। जो आप ऐसे सोच रहे हो भी ये मैथ के क्वेश्चन हो गए, वो WCS से क्वेश्चन थे या काइनेटिक एनर्जी का, तो वहाँ पे भी आपने करवाई है पूरी यूट्यूब पे। तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं फॉलो कर रहे थे, पढ़ा है, ज़रूर कमेंट करें। आपका प्यार है, ठीक है, और आपकी मेहनत रंग लाई है। स्कोर आपका बढ़िया आज जो इसकी वजह से आप खुश भी हो, तो दिल खुश हो जाता है कमेंट देख के भी। कमेंट करें, पोल ज़रूर करें। ठीक है, अब आगे हम जिक्र करते हैं इसका। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट के अंदर आप इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही रखे हैं। आंसर बताने की कोशिश करेंगे। 1-2% आपका हो सकता है ऊपर नीचे, बाकी लगभग जो अलग अलग, जैसे कंप्यूटर के तो कंप्यूटर के टीचर से बात करके, मैथ के तो मैथ के करके, या जो भी हरियाणा जीके इंडिया जीके के तो उनसे बात करके आंसर की बनाई गई है। अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं जो हरियाणा जीके के हो सकते हैं, बाकी तो हरियाणा जीके हो गया, जैसे 1-2 डाउट में, एक इंडिया जीके का 1-2 डाउट में है, और एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी डाउट में है अभी तक। ठीक है, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी डाउट में है। तो उनको छोड़ के 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी का बताने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, 1-2 नंबर का आगे पीछे रह सकता है, बाकी आपका स्कोर जो बन रहा है वो उतना ही बनेगा। भी ऑफिशियल में 1-2 आगे पीछे हो सकता है, बाकी सेफ स्कोर रहेगा। भी हो सकता है आपके 1-2 गलत हो जाएं, 1-2 सही हो जाएं बाद में। तो ये सारे की सारी आपकी डाली गई है कैटेगरी, जैसे BCA की अलग से, BCB की अलग से। ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हो SC की अलग से। तो इन पर पोल ज़रूर करें भाई, ठीक है, ताकि हम एनालाइज कर। ESM की अलग से बनाई गई है। तो अब स्टार्ट करते हैं, आप आंसर की बात करते हैं। सर क्या है जो फाइनल है, बस 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा का सारा आपका लगभग फाइनल है। यही आपकी आंसर की रहने वाली है ऑफिशियल भी। पहला क्वेश्चन है, देखो, रेड ऑफ IC किस में आता है, तो लाल सेवाल में आता है। किस में आता है, लाल सेवाल में आता है। दूसरा जो है पाइथन का, इसका जो कंप्यूटर के टीचर ने बताया है, इसका आंसर क्या रहने वाला है। 1 सेकंड हो जाइए भाई, पहले से ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो
इसका जो आंसर बताया गया है वो रेंज बताया गया है। क्या बताया गया? रेंज बताया गया है। ये तो आप जानते ही हो, मारती हो चुके हो आप। ठीक है, हीट का फार्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, बनाने और तोड़ने का काम कौन करता है? एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड। स्विच, इसका आंसर क्या होगा? स्विच होगा। ऊर्जा मीटर है वो किस प्रकार का? तो इंटीग्रेटेड। कौन सा? इंटीग्रेटेड समाकलन प्रकार का होता है ये। ईएमएफ कौन उत्पन्न करता है? यानी अल्टरनेटर क्या करता है? ईएमएफ उत्पन्न करने वाला, एसी उत्पन्न करने वाली एक मशीन है। चरण कोण का संज्ञान लेते हुए, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा मैं, आंसर चाहिए हाल फिलहाल आपको, क्योंकि आप पेपर दे चुके हो। अदिशीय अत्यधिक विद्युत धारा, यानी नॉन डायरेक्शनल आवर करंट प्रोटेक्शन। अंग्रेजों के खिलाफ सबको पता है, ठीक है, नील की खेती के लिए किया गया था। 1 गज में कितने फीट होते हैं? तो इसका आंसर है 3 फीट होते हैं। गैस का विद्युत विखंडन जो लंबे समय तक विद्युत निर्वहन उत्पन्न करता है, तो प्रोलॉग जो है वो कौन करता है? तो इलेक्ट्रिक आर्क जो होती है सर्किट ब्रेकर में। फ्यूज हमेशा सर्किट में कहाँ लगा होता है? तो फ्यूज आपका लाइव वायर के समांतर क्रम में लगा, सीरीज में लगा होता है। बिग डेटा, ठीक है, इसका जो आंसर बताया गया वो है वेलोसिटी। वितरण बोर को सभी नाम से जाना जाता है, ये सभी आएगा इसका। भी चेक करना है आपको बस, क्योंकि अब आपको मार्थी नहीं बनना है, जो आपने करा है वो तो हो गया, आगे के आगे देखेंगे। व्यवहारिक उद्देश्यों से पृथ्वी जो है उसका पोटेंशियल क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। इकोसिस्टम किसने दिया था? ठीक है, सर आर्थर जी टांसले ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में प्रतिबाधा इम्पीडेंस का एडमिटेंस उल्टा होता है। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल जो है, प्रवेश दे रखा है, प्रवेशता होता है वैसे तो इसका। वह उपकरण जो ऑप्टिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम सौर सेल या सोलर सेल करता है। इसका जो आंसर बताया गया कंप्यूटर के टीचर के द्वारा, जो डेटा है जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित संरचना नहीं है, तो ये होगा आपका सेमी स्ट्रक्चर डाटा। देखो कंप्यूटर में जो तो आता नहीं है भाई, जो आपको बताया गया उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। डायनमोमीटर में देखो पोटेंशियल कोयल तो मूविंग कोयल, और ये क्या हो गया आपका विद्युत कुंडलन, यानी करंट कोयल जो होती है वो फिक्स कोयल होती है। एक लैंप का प्रतिरोध 1 ओम है, नहीं 1 नहीं 10 ओम है, ये 10 ओम है, और आई स्क्वायर आर, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 10 40 वाट। देख लो, क्योंकि मेन चीज़ तो ये आंसर देखना है अभी आपको, आप थक चुके हैं पढ़ पढ़ के। इसका डब्ल्यू आएगा भाई, इसका गॉस का नियम आएगा। क्या आएगा? गॉस का नियम आएगा। प्रतिरोध किसके द्वारा? ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। बेसिक थे लेकिन थोड़ा सा अच्छे से पूछा गया बस। इसका जो आंसर आएगा बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर आएगा, ठीक है, डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ बस। इसका आएगा 1191। क्या आएगा? 1191 आएगा। सॉल्यूशन भी देख लिए होंगे आपने, हम लेट हो गए भाई। तो ये कौन सा होता है? ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ दी हुई है, देखो डायनमोमीटर और गतिशील दोनों के दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो गैर दिशात्मक दिया हुआ है उसके लिए फाइनल आंसर आपका है गतिशील लोहा प्रकार। ठीक है, गतिशील लोहा प्रकार यानी मूविंग आयरन टाइप होगा, ये फाइनल है। पाइथन जो होता है इसके अंदर ये कौन सा एरर पूछा गया है? तो इसका जो बताया गया है कंप्यूटर के टीचर के द्वारा वो है टाइप एरर। एक वायरिंग का लेआउट बिल्डिंग के यानी कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होती है, तो ये कंसील्ड वायरिंग इसका आंसर आ जाएगा। साइन तरंग जो होती है उसका क्या आएगा? पीक वैल्यू जो है उसका 0.637, जैसे आपका RMS 0.707 होता है, तो औसत मान क्या होता है? 0.637 होता है पीक वैल्यू का। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है?
रेतीली जो ज़मीन है उसके अंदर हम रोड अर्थिंग करते हैं। क्या करते हैं? रोड अर्थिंग करते हैं। ठीक है, छड़ अर्थिंग। संतुलन यानी जब एक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर होता है या कंडीशन के अंदर होता है, उस समय क्या होता है, मान लो वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो टीसी यानी कंट्रोलिंग टॉर्क डैम्पिंग टॉर्क बराबर होते हैं, डैम्पिंग कह रहा हूँ मैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये आएगा डी ऑप्शन इसका सही है। स्विचिंग डिवाइस सामान्य और अधिभार स्थिति के तहत विद्युत धारा को बनाने के लिए तोड़ने का काम जो करता है वो कॉन्टैक्टर करता है। होगा कौन करता है? संपर्ककर्ता, कॉन्टैक्टर। उड़न कूद, तो ये बताया गया है चोल, इसका आंसर सही है। ट्रांसफार्मर कोर का निचला यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो होता है वो योक कहलाता है, और वर्टिकल वाला क्या कहलाता है? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए था? लिम्ब रहना चाहिए, तो योक आंसर इसका सही है। लेड एसिड बैटरी जो है उसकी क्षमता कितनी? 90 से 95 मानी जाती है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका एम डोस आएगा, MS डोस, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आयनीकृत वायु और वायु वाष्पयुक्त कंडक्टर सामग्री के संयोजन के माध्यम से बिजली का निर्वाह होता है, तो ये पावर आर्क इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? पावर आर्क आंसर आएगा। मिला लीजिएगा, उसके बाद आप कम्युनिटी में ज़रूर पोल कर दीजिएगा, और आपके नंबर जितने भी बन रहे हैं आप ज़रूर एक बार कमेंट करें, और अब आपको लगता है भी हमने आपकी सपोर्ट की है कहीं ना कहीं, तो कमेंट करके, क्योंकि ये खुशी है, लाइक करें वीडियो को, यही खुशी देते हैं, क्योंकि जो मेहनत आपने जो मिलके की है, आपने हमने जो मिलके की है, तो ये खुशी का माहौल है जिसके अंदर बहुत खुश हुआ दिल भाई, रियल में इतना खुश है आज दिल भी, मज़ा आ गया भी। जितने स्टूडेंट रेगुलर से फॉलो किया है बहुत बढ़िया स्कोर करके आए हैं, बहुत ज़बरदस्त स्कोर है उनका, थ्योरी में ही मैक्सिमम उनका स्कोर है। ठीक है, तो कितने आए, कैसे आए, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको लगता है हमने थोड़ी भी आपकी सपोर्ट किया तो ज़रूर बताएं, और आपका सिलेक्शन पक्का होगा तो एक बार मैसेज ज़रूर करें, सर सिलेक्शन हो गया, जिससे बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि मेन चीज़ यही है, क्योंकि अपन ने तो पूरा यूट्यूब पे पूरी की पूरी थ्योरी फ्री करवाई है। ठीक है, आपके साथ बने रहे हैं, कितने क्वेश्चन करवाए हैं, मैराथन ली है, यानी जितना भी है पूरा कंटेंट दिया है, लगभग 300-400 घंटे आपको यूट्यूब पे पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ज़रूर मैसेज करके एक बार कमेंट ज़रूर करें, और बताएं भी क्या है, किस प्रकार का आपका जो माहौल रहा। ठीक है, और जो बातें आपको कही गई थी उसमें से कौन सी है सत्य बात थी। ठीक है, क्योंकि साथ देंगे और आगे भी देंगे आपका, जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 50 वाट आएगा। थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था भाई। मुरादाबाद आपको पता ही है, आपका प्यार इसी तरीके से बने रहे, बस मज़ा आ गया, दिल खुश है। आप कितने खुश हो ये बताइएगा। ओम का नियम किस, यानी ओम के नियम के अनुसार परिपथ में धारा का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इसका जो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, यानी चालकता आर दोनों अलग अलग होते हैं वैसे तो, मतलब किसकी चालकता शून्य होनी चाहिए, बीच में इंसुलेटर की चालकता शून्य होनी चाहिए, और कंडक्टर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो दोनों इसीलिए दिया हुआ है यार, आर बराबर 0, जी बराबर 0, जी मतलब जो आपकी कंडक्टेंस है, तो वो कंडक्टेंस किसकी शून्य होनी चाहिए? चालक की शून्य नहीं होनी चाहिए। बीच के अंदर जो आपने इंसुलेटर यूज़ किया, जैसे वायु का यूज़ करते हैं आप और हेडलाइन में, तो वहाँ पर जी शून्य, उनका जी, क्योंकि वहाँ पर अगर जी शून्य नहीं होगा तो धारा किससे? वायु से होकर गुजरना शुरू कर देगी। तो इसका आंसर जो बनेगा वो R0, यानी प्रतिरोध, कंडक्टर का प्रतिरोध 0, और जो बीच के अंदर पैरावैद्युतिक पदार्थ यूज किया गया वायु, उसकी चालकता 0 होनी चाहिए। ठीक है, जो डाउट है आपके उनको एक्सप्लेन करके बताएंगे, टेंशन ना लो आप। प्लस आएगा इसका भाई। ठीक है, जंक्शन बॉक्स के अंदर जो जॉइंट प्रयोग होता है वो रेड टेल, जैसे पिग जॉइंट भी आप बोलते हैं, सामान्य जॉइंट होता है सबसे, तो रेड टेल यानी चूहे की पूंछ जैसा जॉइंट होता है, जंक्शन बॉक्स में वो प्रयोग होता है। डायोड क्या है? एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, तो प्रतिरोध वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी आपके डीसी थ्योरी से भी। खुले परिपथ में धारा कितनी होती है? ठीक है, खुले परिपथ में धारा कितनी होती है तो सबको पता चल गया, शून्य होती है। ठीक है, इसका कोलबे भी हो सकता है, वर्ड्स फिटिंग भी हो सकता है, तो ये डाउट में रख लेना भाई क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा सी देगी, उसके आधार पे देखेंगे इसको तो क्या देती है। को सभी दिशाओं में कैंडल शक्ति, देखो इसका जो आंसर बनेगा आपका, ठीक है, इसका क्या बनेगा? यहाँ पर देखो फ्लक्स की मात्रा
के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ऊपर वाले को भूल जाओ एक बार। तो ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है उसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो आपका आंसर ल्यूमेन बनेगा। इसका इंटेंसिटी नहीं बनेगा, ल्यूमेन आंसर बनेगा। ये डाउट है आपका, मुझे पता है। ठीक है, बच्चे कह रहे थे, मैंने एक ग्रुप में देखा, मैसेज कर रहे थे, ल्यूमेन बनेगा इसका। ल्यूमेन सही है इसका आंसर। एक ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता तब होती है जब स्थिर और अस्थिर हानियाँ बराबर हो जाती है, यानी कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज क्या हो, इक्वल हो। 1:1 वाला क्वेश्चन आपने किया होगा। हरियाणा का यह पित्तल की झांझ बनी होती है, यानी आपने मंदिरों के अंदर इसको देखा होगा, या आपके जो जागरण वगैरह होता है उसके अंदर बजाते हैं ना, 2 कुंडियाँ सी लेके वो खड़खड़, तो उसको मंजीरा बोलते हैं। मंजीरा आंसर आएगा। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर मिलेगा, आपको जो आपका आंसर मिलेगा ये फार्मूला आपको पता है, कुल वाट बटे में 1000 किलोवाट आवर के अंदर आंसर आ जाएगा। कुल वाट गुणा में घंटा बटे में 1000। आई 628, इसका क्या आएगा, 100 हट जाएगा। ठीक है भाई। जिस छोर से तत्वों को जोड़े या हटाए जाते हैं तो स्टैक क्या होता है, तो ये फ्रंट होता है, सॉरी क्या होता है, टॉप होता है भाई। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, टॉप होता है इसका। 4 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट रिलीज क्या प्रतिरोध के साथ जुड़ी जाती है, मेन लाइन के अंदर, तो ये सुरक्षात्मक प्रतिरोध। ठीक है, अक्रॉस द सप्लाई लाइन थ्रू ए प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस। विविधता कारक जो होता है, टोटल ऊपर जो व्यक्तिगत डिमांड है और उनका टोटल, और नीचे क्या हो, मैक्सिमम डिमांड, यानी कुल मैक्सिमम, टोटल मैक्सिमम डिमांड जो होती है उसका आंसर मिलेगा। एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ट्रांसफॉर्मर कोर में उत्पन्न होती है, कोर में क्या फ्लक्स उत्पन्न होता है। इसका जो आंसर है वो 38 आएगा। मिला लीजिए सारा का सारा, और कम्युनिटी पे जाके ज़रूर उस पर पोल करें भाई अपना, ताकि आपकी हेल्प हो सके। एलिवेंट आएगा इसका, तो पता ही है। 6 पोल वाली 3% आएगा इसका, क्या आएगा, 3%, क्योंकि 1000 - 970 बटे में 1000 करोगे 3% आंसर आएगा। क्योंकि पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, यहाँ से पहले पोल दिए हुए हैं और स्पीड दी है, फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी अल्टरनेटर की, और उसके बाद हम मोटर की स्लिप निकाल पाएंगे NS निकालने के बाद। तारों की चौड़ाई मापने के लिए वायर गेज होता है, SWG। घरेलू वायरिंग में एक स्विच हमेशा लगाया जाता है, तो स्विच कहाँ लगा होता है, लाइव वायर में लगा होता है, विद्युत में तार। देखो हिंदी में मैंने कहा था, आप इंग्लिश में ज़रूर नज़र मारना, और नज़र मारोगे तो आपके क्वेश्चन 1-2 सही होने के चांसेस बनेंगे। क्योंकि आपने देखो विद्युत में तार तो आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपने लाइव वायर जरूर पढ़ा है, तो इसका आंसर लाइव वायर होगा। द्रव्यमान और, इसका जो आंसर होगा WCS का क्वेश्चन है ये, 8%। एमीटर में शंट प्रतिरोध लगाया जाता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है मीटर प्रतिरोध से कम। मोटरिंग क्रिया के अंदर किससे मापा जाता है, जनरेटरिंग के अंदर तो आप EMF की दिशा दाएं से मापते हो, लेकिन हम बाएं नियम से गति की दिशा गति की, या आप मोटर के घूमने की दिशा ज्ञात करते हैं। 6 ओम और 4 ओम। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद 100 एम्पियर आपका आंसर आने वाला है। पीछे के सिरे पर Q से एक नया तत्व डालने के लिए Q, ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका होगा इन Q, देखो इन, ये क्वेश्चन होगा, इसका आंसर ये होगा, और सही है ये। ठीक है, माने जाने हमारे कंप्यूटर के टीचर जो हरियाणा के, उनके द्वारा करवाया गया है, आपको पता भी होगा, लाभ सिंह नैन जी, बहुत ही मतलब अच्छा नाम है उनका, उनके द्वारा करवाए गए। चालकता सीमेंस या मोह होती है, गंगाधर शक्तिमान है, पता ही होगा आपको। ये आपकी जो होती है वो कौन सी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होती है, बहुमंजिला इमारत भवन, वायरिंग का क्वेश्चन था। इसका जो आंसर आएगा, प्रायिकता जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है इसकी निकलेगी 0.2। अत्यधिक वोल्टेज को पृथ्वी के अंदर भेजने के लिए आपके लाइटिंग अरेस्टर काम आते हैं। सर्ज को किसमें, सर्ज डाइवर्टर बोलते हैं इसको, सर्ज को डाइवर्ट करते हैं पृथ्वी के अंदर।
सड़क जो होती है उसके बच्चों के चिन्ह आपको स्कूल के वहाँ पर लगे हुए दिखाई देते हैं। डीसी जनरेटर में मुख्य देखो, डीसी जनरेटर कह रहे थे पढ़ें या ना पढ़ें सर, डीसी मोटर पढ़ें ना पढ़ें, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपको पता भी चला होगा, तो अच्छा सस्य प्रधान जी। मुख्य ध्रुवों के जो फ्लक्स जो होता है वो आर्मेचर रिएक्शन को दिखाता है, ठीक है ना। लीडिंग टिप लैगिंग टिप पढ़ा होगा आपने। इसी का अभी तक संचय बना हुआ है, यानी मैंने बताया तो 2 क्वेश्चन अभी तक संचय बना हुआ है जिसके आंसर अभी तक स्टिक नहीं मिल रहे हैं। 74 नंबर। डीसी मशीन के पी लैप वाइंडिंग आपने की होगी, तो उसके अंदर क्या होता है, वेव वाइंडिंग में 2 होते हैं सिंप्लेक्स में, और लैप वाइंडिंग के अंदर क्या होते हैं, सिंप्लेक्स में पी के बराबर होते हैं। डेल्टा कनेक्टेड है, डेल्टा देवी याद आ गया होगा, ठीक है ना। डेल्टा देवी तो वी वोल्टेज बराबर होती है, करंट क्या होता है, लाइन करंट √3 फेज करंट के बराबर होता है। स्टार सिंक करवाया था। चेतावनी चित्तर पी काले याद आ गया होगा, जो रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें पता है ये चित्तर पी काले, ठीक है ना। चेतावनी चित्तर तर से बना था, त्रिकोणीय। हरियाणा का गुरुग्राम मानेसर जो है ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है भाई, मारुति वगैरह वगैरह जो बनते हैं। इसका जो है 4π/4 आंसर आएगा। विकिरण जो है आपका, रेडिएशन जो होता है वो भौतिक खतरा होता है, एक फिजिकल लिखाया हुआ सेम का सेम, आपको पता भी होगा भौतिक होता है। रेडिएशन क्या होता है, भौतिक। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था सीधा सीधा, और लगभग आपके 55-60 क्वेश्चन तो ऐसे डेटो थे, और आपको हर बार कहता था मैं पहले थ्योरी कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, उसके बाद नए क्वेश्चन करना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और ये हुए हैं, बस थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेज आया है, ज़्यादा चेंजेज नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा भौतिक खतरा होता है भाई, रेडिएशन। अल्फा बीटा गामा ये किस में पढ़ते हो आप, फिजिक्स में पढ़ते हो ना। एक समबाजु त्रिभुज की 4 सेंटीमीटर की दर से, थोड़ा सा अच्छा था, WCS का क्वेश्चन है, ITI वाली बुक से उठाया गया है। अच्छा गलत हो गया क्या, 28√3। अज्ञात आवर्ती को जानने के लिए, बाकी तो ट्रिक करवाई थी अपन, आई होम वाले सारे के सारे किसके थे, इंडक्टर के थे, ठीक है। डी सोटी ब्रिज यानी CDS ट्रिक करवाई थी, उसके अंदर वो थे। तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए था फिर, ठीक है। एक ही बच गया अगर याद है तो, VN पुल मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ आपने तो। किसी प्रतिरोधक में वोल्टेज ड्रॉप की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए, तो प्रतिरोध के अंदर करते हैं भाई, प्रतिरोध में विद्युत धारा की दिशा। 5S प्रणाली जो है वो किसके लिए यूज होती है, हाउस कीपिंग प्रैक्टिस, यानी चीज़ों को अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित करने के लिए यूज होती है। हरियाणा के सूरजकुंड मेला कहाँ और कब लगता है, तो कहाँ तो पता नहीं है ना, फरवरी में लगता है। धारिता का अनुपात है तो चार्ज टू वोल्टेज। व्यावहारिक वोल्टेज स्रोत जो है E है, तो EMF और टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। तो EMF के अंदर से अगर हम आंतरिक IR क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण बैटरी में होती है, वो बाहर निकाल दें तो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, E-IR। 3 वाले में तो रट्टा मार मार के थक चुके होंगे, 120 आएगा। यातायात चिन्ह के अंदर जो नहीं है, इसका पूछा नहीं है, तो ये आपका जो है मोमेंट साइन नहीं होता। क्या नहीं होता, मोमेंट साइन नहीं होता। बड़े विद्युत स्टेशनों के अंदर उपयोग किए जाने वाले अर्थिंग प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है, बड़ों में 0.5 ओम था, ठीक है। निम्न में से कौन सा विद्युत मशीनों के लिए स्थायी चुंबक, ठीक है ना, स्थायी चुंबक सामग्री प्रयोग नहीं होती। देखो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं हम, और सिलिकॉन का वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पे अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी हम स्थायी चुंबक बनाने के लिए जैसे एल्निकोस आपका जो हो गया, सिरेमिक हो गया ये, तो इसका आंसर आएगा सिलिकॉन का प्रयोग हम विद्युत चुंबक बनाने। सिलिकॉन स्टील क्या होता है, सिलिकॉन स्टील की हम क्या बनाते हैं, कोर बनाते हैं, जैसे आर्मेचर के अंदर स्लॉट वगैरह बनाते हैं, तो उनके लिए प्रयोग होता है। बट जोड़ इसका आंसर आएगा भाई, थोड़ा सा ये उधर का क्वेश्चन है, बट जोड़ है ये, वेल्डिंग वगैरह या प्लम्बर वगैरह उनके टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। निम्न में से कौन सा पदार्थ है
जो अर्धचालक है, जर्मेनियम सिलिकॉन आपके अर्धचालक होते हैं। मुगल शासक के अधीन, देखो इसका क्वेश्चन जो भी जिसने भी करवाया होगा जैसा भी है, जैसो इसका क्वेश्चन आएगा मोहम्मद शाह आलम, ठीक है, बी आंसर आएगा। क्योंकि जो आंसर है बहादुर शाह जफर बताया गया मान लो, तो बहादुर शाह जफर जो है अंग्रेजों दिल्ली को अधीन किया था उसने, ठीक है ना। हरियाणा अधीन कब शाह आलम के समय में आया था। जब दो आवेशित कणों को, देखो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसकी आपको दिक्कत बनी हुई है अभी, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और किसी आवेशित कण की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ये भाई क्षमता पूछा है, ठीक है ना, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका कूलम कहा जाता है क्या, कूलम जो किया होगा, लेकिन इसका जो आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भी प्रेरित ईएमएफ किसके द्वारा मापा जाता है। देखो अगर आपको ये लगता है भी, जो कमेंट करेंगे भी कूलम आएगा सर, ठीक है, तो HSSC की आंसर के आने के बाद एक दो क्वेश्चन हमेशा आगे पीछे रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे नॉलेज के अनुसार जो आएगा भी, हो सकता है हम गलत हों यार, क्योंकि हम भी भगवान नहीं हैं, ठीक है। जो आपको बताया जा रहा है उसकी 99% की गारंटी है, ±1% ले सकते हो आप, 99% आपका सही मिलेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ यही होती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी टीचर है अगर वो आप भी पेपर देता है तो 70 में से 70 नहीं आते, कभी भी मत सोचना। जितना भी एनालाइज करके देखा जा रहा है उसके अंदर आपके विद्युत संभावता, यार हम स्पष्टवादी आदमी है, जो हैं आपके सामने है, जो बता दिए। बाकी HSSC की आंसर की बाद ये फाइनल हो पाएगा आपका, ठीक है। और आना क्या है, पोटेंशियल। ईएमएफ किसके द्वारा है, वोल्ट के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। लास्ट में आपसे बातें करेंगे 2 मिनट, उसमें क्या होगा, पाइथन में शब्दकोश आइटम जो है इसका आंसर आएगा आपका, ये क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, ए ऑप्शन आएगा। हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस आपको पता ही है किस में आते हैं, लोहे हानि, आयरन लॉसेस के अंदर आते हैं। ग्राम सेंटीमीटर इसके अंदर दिया ही हुआ है, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, उसने थोड़ा पलट दिया, ठीक है ना, ग्राम बीच में आना चाहिए था, उसने सेंटीमीटर को बीच में लिया तो घबरा गए, ठीक है ना। CGS में अतरक होता है, ये सेकेंड होता है। हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले जो हैं, देखो अब तो कहेंगे भी जी घग्गर नदी के किनारे हैं, ठीक है, लेकिन घग्गर नदी के किनारे हैं मान लो, लेकिन ये उसकी बात कर रहा है, बोलो जी अब तो घग्गर, लेकिन अब कुनाल और बनावली जो हैं वो किस नदी के किनारे स्थित हैं, तो इसका मतलब पहले की आंसर पूछा गया है, क्योंकि ये प्राचीन स्थल है। और जो सरस्वती नदी के किनारे होते हैं, तो सरस्वती नदी भी पुरानी थी तो उसके किनारे, तो सरस्वती नदी इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। जितने भी पूछा है मैंने हरियाणा जी के जो महान टीचर हैं उनसे, तो और सरस्वती नदी बताया। तो ये 100 क्वेश्चन थे आपके, आप ज़रूर कमेंट करिएगा, यहाँ पर ज़रूर बताइएगा भी आपका स्कोर कितना बना और कितना बढ़िया आपका स्कोर बना है। मैक्सिमम स्कोर आपका क्या हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हुए हैं, हर टीचर के हुए होंगे, तो जितना ठीक है उतना मैंने बताया, ठीक है। भी 2 क्वेश्चन तो आपने बताए नहीं है, ठीक है, 98 क्वेश्चन का आंसर बताया, और उसमें से आपको ±1% कर लेना है। आपका नंबर 1 घट सकता है, 1 बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा घटने बढ़ने की संभावना नहीं है, ठीक है। 1 घट सकता है, 1 बढ़ सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 2 ऊपर नीचे हो सकता है, मैक्सिमम, यानी आपका स्कोर इस हिसाब से आप ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी जैसा भी है आपने मेहनत की है वो रंग लाई है, और रंग रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। जो मेहनती बच्चे हैं उनको आज बहुत खुशी हो रही होगी, बहुत खुश होंगे। अब मेहनत नहीं की है, पढ़े तो सारे ही हैं, पता ही है आपको, थोड़ा बहुत तो सभी ने देखा होगा, लेकिन जो अच्छे से पढ़ा है उसके अच्छे नंबर है, क्योंकि इस पेपर में 7 देने वाली थ्योरी ही थी, इसके अलावा 30 नंबर तो गट्टा गोल था, है ना। तो उसमें से तुक्के लगे हैं, किसी के 10 लग गए, किसी के 15 लग गए, किसी के 17 लग गए, ठीक है। और यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, अगर नहीं किया हुआ है तो, और लाइक करें वीडियो को, और ज़रूर यहाँ पर पोल करें, जाके कमेंट भी करें, अपने कैटेगरी के साथ इस पर कमेंट करें, ठीक है, वीडियो के ऊपर। और कितना खुश है दिल ये ज़रूर बताएं।
और पोल ज़रूर करें, कम्युनिटी में जाइए और वहाँ पोल कीजिए ताकि हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकें। उसके बाद कट ऑफ की वीडियो देखने को मिलेगी। उससे पहले स्टिक बताएंगे, एक दिन लेट बता देंगे लेकिन स्टिक बताएंगे जितना एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि जो विश्वास है आपका उसी पे खरे उतरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद। आपकी जो जर्नी रही हमारे साथ इतनी और आगे भी चलती रहेगी जब तक हम आपके साथ हैं। कोई दिक्कत आती है, डॉक्यूमेंट से संबंधित दिक्कत आती है, आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, सॉल्यूशन बताएंगे। कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई दिक्कत है, कोई भी किसी प्रकार से संबंधित की कोई भी दिक्कत है तो उसका जितना भी सॉल्यूशन है पॉसिबल जितना भी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बच्चे करवा रखे हैं उन्हें पूछ ले, या 3-4 बार तो मैंने भी करवाए हैं, तो मैं बता दूंगा आपको। कोई कमियां हैं तो वो कैसे सुधारी जा सकती है, किसी के पापा का नाम गलत है, किसी के मम्मी का नाम गलत है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, सारी बता देंगे भाई, टेंशन न लेना आप बस। ठीक है, वो कमियां आप ओरिजिनल होना चाहिए, रियल में होना चाहिए, आपके पास जो भी है वो रियलिटी में होना चाहिए, मतलब फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो आप छोटी मोटी गलतियां आपकी माफ़ होती है, एफिडेविट लगता है और वहाँ पर हो जाएगी, तो टेंशन ना लें सारे के सारे। ठीक है, तो आपका इतना प्यार और इतने मैसेज, बस जी पूछो मत, शब्द नहीं है आपके लिए यार, क्या कहें, मतलब शब्द ही नहीं है। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे और आपका बढ़िया स्कोर है, भगवान आपको एक बढ़िया प्यारी सी अभी 2024 में नौकरी दे देगा, बढ़िया सी मज़ा आ जाएगा और जल्दी आपको आंसर की देखने को मिलेगी ऑफिशियल, और जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ज़्यादा समय नहीं है अब, तो लगभग कह रहे हैं फरवरी के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अपने जितने बढ़िया स्कोर आपका सेफ स्कोर बन रहा है तो तैयार रखिए, डॉक्यूमेंट जो कमी है वो तैयार करवा लीजिएगा, लेट मत कीजिएगा। बाकी आपको टाइम मिलेगा, आंसर की के बाद टाइम मिलेगा, रिजल्ट के बाद भी टाइम मिलेगा आपको, तो उस समय करवा लीजिएगा, घबराना नहीं है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।